Hey guys, welcome back to the channel Banking Rahi. So today was 19th of October और आज मेरा IBPS PO का प्रीलिम्स था सेकेंड शिफ्ट में 10:30 वाली. सो लेट्स स्टार्ट द एग्ज़ाम एनालिसिस. तो सबसे पहले हमारा सेक्शन खुला था रीजनिंग, फिर था इंग्लिश, फिर था क्वांट. तो रीजनिंग में मैंने किए हैं 24 अटैम्प्ट्स किए हैं. इसमें पजल सिलॉक्स आया था. सिलॉक्स के 3 क्वेश्चन थे शायद, और ब्लड रिलेशन था. इसके भी 3 क्वेश्चन थे, इजी था ये भी. और डायरेक्शन आया था. डायरेक्शन पूरा ऐसा पैसेज टाइप का था. इसमें भी 3 क्वेश्चन थे, 3 ही क्वेश्चन थे. हाँ, थोड़ा बहुत बड़ा सा था मगर ये डायरेक्शन का क्वेश्चन था. और एक पैरेलल रो वाली पजल थी. उसमें 14 पीपल वर देयर, 7 नॉर्थ 7 साउथ वाला. तो ये क्वेश्चन था. इसमें मैंने एक बार गड़बड़ कर दी थी. मैंने पूरे क्वेश्चन को मार्क कर दिया, मतलब आंसर्स को मार्क कर दिया. और इसमें क्या रहता है, जो साउथ वाले रहते हैं ना, तो साउथ में जैसे कि एस यहाँ पर है ना, उसमें लिखा था कि ये साउथ फेस करें, रो 2 है ना. तो इसमें बोला था कि एस के लेफ्ट में आएगा क्यू. एस के लेफ्ट में क्यू आएगा और एक साइड में कोई जगह खाली बच रही थी. तो मैंने ना साउथ को ना ध्यान में देकर एस के एक्चुअल लेफ्ट में क्यू बना दिया. बल्कि साउथ फेस कर रहा है तो एस के लेफ्ट में क्यू यहाँ यहाँ इस साइड में आता, समवेयर लेफ्ट में आना था. तो ये क्यू यहाँ यहाँ बना दिया मैंने. तो यहाँ पे जगह जो बची, यहाँ पर आर बना दिया. और फिर क्वेश्चन ना इसी से रिलेटेड 2-3 क्वेश्चन थे, तो वो मेरे रॉन्ग हो गए. और लास्ट में जाके फोर्थ के कोई सा क्वेश्चन था, फोर्थ था शायद. उस क्वेश्चन में एक क्वेश्चन पूछा था आर के अपोजिट के सेकंड टू द लेफ्ट में, जो सेकंड टू द राइट में जो बैठा है, उसका वो उसके बारे में बताना था. तो उसके राइट में कोई आ ही नहीं रहा था. तो फिर मैंने क्रॉस चेक किया कि मैंने ये गड़बड़ कर ली थी. तो फिर मैंने तुरंत उसको सुधारा, नहीं तो मेरी पूरी 5 नंबर की पजल रॉन्ग हो जाती, बल्कि पूरी करेक्ट बनाई थी. सिर्फ और सिर्फ ये गड़बड़ हो गया था. तो ये वाली थी एक 5 मार्क्स की वाली पजल हो गई. और मंथ बेस्ड पजल थी, जून जुलाई अगस्त वाली. ऐसे डेट वेट नहीं थी, सिंगल था, जून जुलाई अगस्त इस तरीके से. तो 5 मंथ बेस्ड पजल थी. और 6% ऐसा लीनियर थी शायद. एक लीनियर पजल भी थी आई थिंक. उसमें वेरिएबल भी थे कुछ, वो मुझे याद नहीं है क्या थे. और वेरिएबल बेस्ड एक पजल वो वाली हो गई. और क्या था, आई थिंक इतना ही था और मुझे याद नहीं आ रहा. हाँ, और वो था वर्ड फॉर्मेशन था. वर्ड फॉर्मेशन मैंने बिल्कुल देखते साथ स्किप कर दिया, क्योंकि वर्ड फॉर्मेशन में बहुत गड़बड़ होती है. तो मैंने वो अटेम्प्ट ही नहीं किया है. और फॉरवर्ड बैकवर्ड था. फॉरवर्ड बैकवर्ड वाला मैंने किया है लास्ट में जाके, बिल्कुल एकदम लास्ट में मैंने ये वाला क्वेश्चन अटेम्प्ट किया था. तो इसमें फॉरवर्ड बैकवर्ड में मतलब जो वर्ड था ना, आई थिंक मैरिनेट वर्ड था. हाँ, मैरिनेट वर्ड था. और मैंने लास्ट में इसमें सिर्फ एक ही बन रहा था, EFGHI, ये वाला सिर्फ और सिर्फ एक वर्ड बन रहा था इसमें. तो मैंने एक मार्क कर दिया था. और मुझे लग रहा था, पता नहीं कि ये मार्क हुआ है कि नहीं हुआ है, मुझे नहीं पता था ये हुआ है कि नहीं हुआ है. वैसे मुझे मेरे ख्याल से तो हो गया था, क्योंकि मेरे 24 अटैम्प्ट्स हुए हैं. एक मैंने वो वाला छोड़ा है, मीनिंगफुल वर्ड छोड़ा है, और 2 पजल छूटी हैं. 2 पजल फ्लोर और फ्लैट वाली नहीं की मैंने, फ्लोर फ्लैट वाली नहीं की. और जो वो रहता है ना, एक जैसे कि मुंबई जा रहे हैं, बेंगलोर जा रहे हैं और चेन्नई जा रहे हैं, ऐसा कुछ रहता है. उसमें 4 लोग हैं, 3 लोग हैं, इस तरीके की वो पजल आती है. आई डोंट नो उसको क्या कहते हैं. वो वाली पजल थी. तो ये वाली भी मैंने छोड़ दी. और ये वाली भी, ये मैं बना रही थी मगर टाइम नहीं बचा था, तो फिर मैंने इसको स्किप करके सिलॉग्स लास्ट में थे 3, तो मैंने उनको अटेम्प्ट कर लिया. तो ऐसे करके मेरे 2 पजल मैंने अगर छोड़ी है तो 10 मार्क्स का वो, और एक मैंने मीनिंगफुल छोड़ा था. तो ऐसे करके ये मतलब इसका मतलब ये अटेम्प्ट हो गया है. और इसका लकीली 1 ही है, मैंने क्रॉस चेक किया है, वर्ड सही था. तो ये थी रीजनिंग. मेरे हिसाब से तो ठीक थी, ऐसी कोई ज़्यादा टफ नहीं आई थी. बाकी लोग कह रहे हैं कि मॉडरेट थी, क्योंकि हाँ टाइम टेकिंग थे, इसके क्वेश्चंस भी बड़े थे. और ये वाली सारी थोड़ी वेरिएबल वाली पजल ज़्यादा नहीं थी. तो चलो रीजनिंग हो गई. इंग्लिश में मैंने किए हैं 23 अटैम्प्ट्स की. इंग्लिश थोड़ी कंफ्यूजिंग थी, क्योंकि इसमें अगेन जैसे IBPS क्लर्क मेंस में आया था ना, वो सेंटेंस पूरे दिए हुए हैं. किसी में इनकरेक्ट पूछा, मतलब किसी में एरर पूछी है, किसी में एरर फ्री सेंटेंस जो है, ग्रामेटिकल करेक्ट वाला सेंटेंस बताना है. और एक एक ने एक पूरा सेंटेंस नहीं दिया है कि ABCD में पूरा सेंटेंस को एक ही सेंटेंस दे दिया हो, मतलब एक ही पूरी बात एक ही पैराग्राफ को पूरे में लिख दिया हो. नहीं, अलग सेंटेंस, ये भी अलग, ये भी अलग, ये भी अलग, ऐसा इस तरीके से दिया हुआ था. तो उसमें से एरर निकाली थी. तो मैंने शायद 2-3 ही किया एरर डिटेक्शन के. एक तो मेरे समझ में नहीं आ रहे थे, कन्फ्यूज़ हो रहा था, तो मैंने उसको स्किप कर दिया. और लकीली पैराजंबल नहीं आया. इसकी जगह आया था सेंटेंस रीअरेंजमेंट आया था. तो उसके भी 5 क्वेश्चन थे.
और इसमें ना मेरा एक का आंसर आया है मतलब एक सेंटेंस का अरेंजमेंट हो ही नहीं रहा था। उसमें मैंने चारों ऑप्शन को चेक किया, मैंने बहुत 2-3 मिनट लगाए हैं इसमें, मगर उसमें कुछ भी मैच नहीं कर रहा था। तो उसमें ये ऑप्शन भी था कि नन ऑप्शन इज़ करेक्ट, नन इज़ करेक्ट करके, नन इज़ करेक्ट करके तो मैंने वही उसमें टिक किया है। बाकी 4 तो बन रहे थे, 1 नहीं बना था, तो पता नहीं अब ये करेक्ट है कि नहीं है। मेरा तो एक बिल्कुल नहीं सेट हो रहा था, तो फिर मैंने नन इज़ करेक्ट करा है। और पैरा जंबल ये था, और शायद मैंने ना आरसी भी थोड़ी इन्फरेंस वगैरह के जो क्वेश्चन थे 1-2 आरसी के वो भी छोड़े मैंने 1-2, ऐसे करके मेरे 23 अटेम्प्ट्स हुए इंग्लिश में ओवरऑल। ठीक मतलब थी थोड़ी सी यार, बहुत टाइम टेकिंग थी ये वाली। और वहाँ फ्रेजल रिप्लेसमेंट थे, और कुछ ये था क्लोज टेस्ट भी था, क्लोज टेस्ट के भी 1-2 छोड़े, ऐसे करके मेरे 7 मतलब नहीं हुए हैं। और क्वांट में मैंने करे हैं 22। क्वांट बहुत इजी लगी, क्वांट फिर से इजी आई थी, क्योंकि ये दोनों सेक्शन थोड़े उन्होंने मॉडरेट कर दिए थे, मॉडरेट नहीं मतलब फिर भी इजी नहीं थे, लेकिन बहुत मॉडरेट भी नहीं थे, इजी भी नहीं थे, लेकिन बीच वाला समझ लो। और हाई तो बिल्कुल ही नहीं था। तो फिर क्वांट में 22 किए हैं, तो इसमें 2 डीआई करी है मैंने। 2 डीआई में एक सिंपल ऐसे ही दिया हुआ था, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे ऐसा कुछ दिया हुआ था, और उनका डेटा था कुछ 2 का डिफरेंस दिया हुआ था, और सम ऐसा कुछ एवरेज वगैरह, हाँ दोनों का सम दिया था। जैसे कुछ आई डोंट नो कुछ प्रोडक्ट था क्या था, तो जैसे A+B है ना, उनका यहाँ पे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे इनका पूरा सम दिया हुआ है, और यहाँ पर दिया है कि ए जो है वो ओवरऑल परसेंटेज का कितना है, मतलब ऐसा दिया हुआ था, फ्रैक्शन में दिया था। जैसे कि ये 100 है ना, तो ये ए जो है इसका 1/5 है ऐसे, और ये है 50 है तो इसका ये 2/3 है, इस तरीके का मतलब दिया हुआ था। एक डीआई ये थी, एक डीआई और थी, उसमें 2 चार्ट बने हुए थे, दोनों ये थे बार ग्राफ थे। एक में परसेंटेज दिया हुआ था, टोटल दिए हुए थे शायद, और एक उसमें इसका ही कुछ दिया हुआ था डेटा दूसरे वाले में। मगर इसके ना क्वेश्चन बहुत कंफ्यूजिंग थे, और इसमें भी कुछ सोल्ड, हाँ इसमें सोल्ड अनसोल्ड वाला था, इससे ये सोल्ड निकल रहा था, ये ए मतलब जो मैं बोल रही हूँ ना ये सोल्ड था, और यहाँ पे अनसोल्ड निकलता, और अनसोल्ड से बहुत सारे क्वेश्चन आए थे, और बहुत बहुत डीप क्वेश्चंस थे, मतलब उनको 3-3 4-4 लाइन के, और अलग ही कोई एक वेरिएबल लेके पूछे हुए थे क्वेश्चंस, वैसा था। एंड देन ये जो था, जो ये वाली डीआई थी ना, मतलब सेकंड वाली, इसके भी थोड़े से लेंदी से क्वेश्चंस थे, और 5 आए थे अपने अप्रॉक्सीमेशन आए थे, 5 आए थे। हाँ नंबर सीरीज़ नहीं आई, मैंने नंबर सीरीज़ में से इतनी गलत हो रही थी ना, लकीली नंबर सीरीज़ भी नहीं आई, और 5 नंबर का अप्रॉक्सीमेशन आया था, और 5 नंबर का क्वाड्रेटिक आया था। तो ये दोनों 10 ही हो गए, और 5-5 ये किए थे, और 2 मैंने अरिथमेटिक के किए हैं। ऐसे 2 अरिथमेटिक के पार्टनरशिप वाला किया है एक, और एक SI 2 मतलब 2 स्कीम थी, A और B, इसका इंटरेस्ट और इसका इंटरेस्ट दिया हुआ था, दोनों का इंटरेस्ट का सम दिया हुआ था, और इस स्कीम की रेट दी हुई थी, और मतलब कितना प्रिंसिपल है वो भी दिया था, इसका भी दिया हुआ था, लेकिन इसका रेट नहीं दिया था, इसका सब कुछ दिया हुआ था, इस सेकंड वाली स्कीम का रेट नहीं दिया था, तो वो R की ही वैल्यू निकालनी थी। तो 15 आई थी शायद मेरी, बस मैंने इतने किए हुए हैं। तो ये मेरा ओवरऑल था, तो मैंने कितने 24, 23 और 22, ओवरऑल मैंने 69 अटैम्प्ट्स किए हुए हैं। सो लेट्स सी अब क्या होता है क्या नहीं होता है। बाकी एग्ज़ाम तो काफ़ी अच्छा गया है मेरे हिसाब से तो, और मैंने एक्यूरेसी का बहुत ध्यान रखा है, मैंने कुछ भी फालतू के मार्क नहीं करे हैं, और इंग्लिश में भी मैंने बहुत ध्यान में रखते हुए कि मुझसे जो नहीं बना था, इवन आरसी में भी जो चीज़ नहीं बन रही थी, जैसे कि ट्रू और फॉल्स रहते हैं ना, कि मतलब इसमें से 4 सेंटेंस में से कौन सा ट्रू है कौन सा फॉल्स है, तो वो भी मैंने बहुत ध्यान से करे हैं। वैसे नहीं, मैंने बहुत पूरी कोशिश की है, मगर फिर भी 23 में से समझ लो 3-4 तो फिर भी इनकरेक्ट हो ही जाएंगे, पता नहीं, हो ही जाते हैं वो तो, कुछ ना कुछ हमें तो सब सही लगते हैं। सो लेट्स सी क्या होता है क्या नहीं होता है। अगर आप लोगों का भी सेकंड शिफ्ट में था, और जिस भी शिफ्ट में था, आप लोग अपना बताना कि आपका एग्ज़ाम कैसा गया है कैसा नहीं। एंड दैट्स इट फॉर द वीडियो। और जिनका आने वाली शिफ्ट्स में एग्ज़ाम है या कल है, तो उन सभी को बेस्ट ऑफ लक, एंड बाय बाय, टेक केयर, टाटा।